नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। देश में इन दिनों किसान आंदोलन ही सबसे बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया था। हरियाणा कांग्रेस ने भी राज्यपाल भवन का घेराव किया। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री किरण चौधरी जी। किरण चौधरी जी, आपका स्वागत है जी। तो कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया, आप लोगों को हिरासत में लिया, क्या मकसद था और उसके क्या परिणाम देखते हैं आप? जिस तरह से ये तीनों काले कानून जो है केंद्र सरकार जो लेकर आई है और जिसको जो है जबरदस्ती जो है किसानों के ऊपर थोपने की कोशिश करी जा रही है, आज आप देख रहे हैं कि 50 दिन से ऊपर हो गए हैं। किसान जो है कड़ाके की ठंड के अंदर पड़ा हुआ है सड़कों के ऊपर। 60 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी है और फिर भी ये जो सरकार ऐसी, मैं समझती हूँ क्या कहूँ इस सरकार के बारे में, कि इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से अन्नदाता के ऊपर ये इतना ज़बरदस्त प्रताड़न कर रहे हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस जो है हमेशा जो है चाहे किसान हो या आम आदमी हो, दलित वर्ग हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, हर वर्ग का जो आम वर्ग है उसके साथ किसान कांग्रेस पार्टी ने हमेशा साथ दिया है। और इसी संदर्भ के अंदर हमने भी राज्यपाल जी से पहले तो समय मांगा था, तो समय तो हमारे को दिया नहीं गया। तो घेराव करने का जो है ये प्लान जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जो कल जो है हम जिसमें सफल हुए। इन्होंने पूरी कोशिश करी कि हम जो है वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। दो बारी हमारे को गिरफ्तार करा गया, लेकिन हम लोग भी इनको चकमा देके इधर उधर से निकल कर आगे। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि कितना डरी हुई है ये सरकार कि 2 बारी जो है हमारे को इनको गिरफ्तार करना पड़ा। देखिए, किसान संगठनों के साथ 8-9 दौर की बातचीत हो चुकी है। ये बैठक तो खेलते हैं और आगे की तारीख दे देते हैं। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस लेगी? ये सब दिखावे हैं। मेरे ख्याल में 10 बैठकें इनकी हो चुकी हैं और ये बैठकों का दौर जो है ये केवल किसानों को थकाने के लिए है और भ्रम फैलाने के लिए है और किसी तरह से कि इनको जो है तोड़ फोड़ के जो है इनको तितर बितर करा जाए। सरकार की नियत बिल्कुल नहीं है इन किसानों को, इन कानूनों को रद्द करने की। अगर नियत होती तो ये पहले दिन ही कर देते। इतना किसान को दुखी करने की क्या जरूरत थी? आज जो अगर ये कर भी देंगे तो ये तो बात तो चली गई कि ये पूरी तरह से किसान विरोधी, आम जनता विरोधी है, क्योंकि ये जो है जन आंदोलन के रूप में इस आंदोलन ने रूप ले लिया है। और इसका जो है केवल ये बहुत भ्रमित करने वाली बात है कि खाली किसानों को इसका नुकसान है। आने वाले समय के अंदर ही ये आम जनता जो है, जो खाना खाती है, उसकी थाली के अंदर जो खाना परोसा जाएगा वो इतना महंगा हो जाएगा कि वो जो है गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मर जाएगा और आम जन जो है उसकी बहुत ही ज़बरदस्त उसके तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। आज भी आप देखिए कितनी महंगाई हो रही है, कितना हर चीज़ के अंदर वो हो गया है। और ये तीनों काले कानून तो इस तरह के हैं कि आम जनता को फिर समझ में आएगी कि ये होने क्या जा रहा है। तो ये खाली किसानों का मसला नहीं रह गया है, ये मसला हर एक आदमी को समझना चाहिए कि हर एक आदमी की जेब के ऊपर एक डाका है जो ये सरकार डालना चाहती है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से किसानों को, देखो ये हमारा प्रजातंत्र देश है और प्रजातंत्र के अंदर हर एक आदमी को अपने आवाज़ रखने की, उठाने की बात है। हमने अंग्रेज़ों को भी बाहर भगाया था। गांधी जी ने जो है जो आंदोलन चलाया था सारा का सारा नॉन वायलेंस का, तो शांतिपूर्वक ढंग से जो है ये किसान आ रहे थे। किस तरह से जो है उनको रोका गया, बैरिकेड लगाए गए, कांटों के बैरिकेड, फिर आंसू गैस के गोले जो हैं दागे गए, ठंडी जो है वो वाटर कैनन जो है, जो गंदा सूअर का पानी होता है, वो उनके ऊपर डाला गया। फिर भी जो है किसान जो हैं इससे डरे नहीं और वो आके वहाँ पे अपने आंदोलन के लिए वो बैठे हैं। तो और इतनी ठंड के अंदर सारा कुछ हो रहा है, बाल बच्चे उनके साथ हैं, माताएं साथ हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं सारे के सारे, फिर भी ये इनको जो है ये इतना होने दिया है सरकार ने। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितने अहंकार के अंदर ये डूबे हुए हैं। और अहंकार की बात जब आप जानते हो, जब आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो है उसका पतन जरूर होता है। आपकी बात को हम इससे भी समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करनाल के कैमला गांव में एक किसान महापंचायत का आयोजन इसलिए किया था कि वो किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बता सकें, लेकिन जो हुआ उसको आप कैसे देखते हैं?
ये कृषि कानूनों के फायदे जो बता रहे हैं ना, ये इनको जो रटा के भेजा जा रहा है, जो हालात हुए वो सामने नजर आई गए। ये सब कुछ लोगों को कहते हैं ना, 700 पंचायतें करेंगे, सम्मेलन करेंगे, लोग इनको अंदर नहीं घुसने देंगे। वो कमेला गांव में जो भी हुआ वो तो सामने आ ही गया, किस तरह से इन्होंने किसानों के ऊपर जो है केसेस बनाए हैं, जबरन केसेस बनाए हैं। वो तो शांतिपूर्वक ढंग से अगर आप आ रहे हो, समझाने आ रहे हो आप कि भाई इन कृषि कानूनों के क्या फायदे हो रहे हैं, तो वो अगर काले झंडे लेकर आ रहे हैं तो उनका भी हक है, प्रोटेस्ट करने का हक है। वो आप उनका जो है हक आप मार रहे हो और जबरदस्ती आप जो है ये करना चाहते हो, तो फिर सामने नतीजे तो आएंगे इसी तरह के। सच्चाई ये है कि ये सरकार ने पूरी कोशिश करी है, कहीं पे उपवास कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि SYL का मुद्दा, सारी हम हरियाणा के अंदर जान गए हैं कि SYL का मुद्दा तब उठाया जाता है जब कोई राजनीति करनी हो। नहीं तो इस सरकार के 6 साल हो गए हैं, आज तक इन्होंने जो है SYL की नाम नहीं लिया, ना उसका पानी आने वाला। दक्षिण हरियाणा में कहते हैं हम पानी भेजेंगे, समान बंटवारा पानी का करते नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, इनके मंत्री जो हैं वो कहते हैं कोई चीनी किसानों को चीनी बता रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं। तो ऐसे तो इनके मंत्री लोग हैं। तो आप समझ जाइए कि ये हर तरीके से इनको तो एक पाठशाला है इनकी एक, कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, किस तरह से बरगलाया जाए, किस तरह से इनको तोड़ा जाए। जात पात के अंदर तोड़ो जहाँ पे तोड़ सकता है, जहाँ धर्म के अंदर है वहाँ पे तोड़ो, जहाँ पे वहाँ हो सकता है बांट के रखो और बांट के खुद राज सत्ता का भोग करो और मस्ती में रहो। और जो है पूरा का पूरा कॉरपोरेट्स जो हैं, जो इनके पूंजीपति जो वो हैं, उनको आप फायदा पहुंचाओ। नहीं तो आपने देखा किस तरह से ये महामारी के टाइम जब सारा लॉकडाउन था, पूरा लॉकडाउन के अंदर महामारी के टाइम इन्होंने ये तीनों काले कानून जो हैं ये लेकर आए पहले ऑर्डिनेंस से, और फिर पार्लियामेंट के अंदर जो है बगैर चर्चा के जो हैं और आनन फानन के अंदर इन्होंने पास करे। तो नियत तो यहाँ पे स्पष्ट नजर आती है। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री किरण चौधरी, जिनका ये मानना है कि भाजपा किसानों को थकाओ और भगाओ और आपस में बांटो की नीति पर चल रही है। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।